टूथपेस्ट से ट्रैक्टर तक चमकदार मंच पर बताया गया जीएसटी उत्सव, मगर असलियत कहीं और है। 22 सितंबर 2025 के जीएसटी 2.0 के हेयर कट में 12% स्लैब को बदलकर 5% 18% का नया ढांचा दिखाया गया। पर यह सरलीकरण नहीं, एक सुनियोजित चाल है। प्रचार कहता है कि दाम गिरे पर फैक्ट्री की रसद, पैकेजिंग और रॉ मटेरियल पर ऊंचा जीएसटी वैसे का वैसा रहा। मतलब राहत कागजों पर और बोझ आपकी जेब पर। यह केवल अर्थव्यवस्था का मामला नहीं, यह समय निर्धारित राजनीतिक सह है, जिसमें मध्यम वर्ग की कमर चुपके से मरोड़ी जा रही है। गुस्सा उठेगा, सवाल खड़े होंगे और सच्चाई ढूंढने पर ही पता चलेगा कि यह उत्सव राहत नहीं, लूट उत्सव है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीजें सच में सस्ती हुई, किसने मुनाफा चोरी किया और सरकार किस तरह इस तमाशे की पर्दागिरी कर रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। सरकारी पर्दे के पीछे जो चल रहा है वह जश्न नहीं, बल्कि उथल पुथल भरी लूट का एक सुनियोजित तमाशा है, और उसे अब नाम देने का वक्त आ गया है। जीएसटी बचत उत्सव के बुलंद गुलदस्ते के बीच जो कागजी राहत दिखाई जा रही है, उसका असली चेहरे पर उतरना सिर्फ एक मृत तृष्णा सिद्ध हुआ है। जीएसटी का रीडिजाइन, 12% स्लैब का उन्मूलन, 5% से 18% के बीच की सरलीकरण की बातें और कुछ रोजमर्रा की वस्तुओं को चुनकर दिखावा, यह सब केवल एक रणनीति का हिस्सा है। जनता को दिखाना कि राहत दी गई, जबकि असल में राजस्व संरचना और बड़े उद्योगों के हितों को बचाए रखा गया। जो लोग यह समझाने में सहज हैं कि सरकार ने राहत दी, उन्हें यह जानना होगा कि राहत का पैकेज किसके लिए बनाया गया और किसके ऊपर बोझ चढ़ाया गया। सबसे पहले जो सीधे दिखता है वह यह कि स्लैबों का पुनर्विन्यास कितनी सटीक नियोजित तरीके से किया गया। कुछ बेसिक आइटमों को 5% में डालकर विंडो ड्रेसिंग की गई, ताकि मीडिया में बड़े विज्ञापन के साथ इसे उपभोक्ता राहत के रूप में परोसा जा सके। पर वही सिस्टम जो इन वस्तुओं के बनने के इस चरण को नियंत्रित करता है, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, लेबलिंग, इंक, लॉजिस्टिक्स, उन पर या तो दरे जस की तस रखी गई या जटिल नियमों के जाल में रखा गया। नतीजा यह हुआ कि फिनिश्ड प्रोडक्ट पर दिखाई गई कटौती जमीन पर कहीं गुम हो गई। दुकानदार वही पुराना स्टॉक बेचते रहे, छोटे निर्माता आईटीसी की उलझन में फंसे रहे और बड़ी कंपनियां धीरे धीरे कीमतें समायोजित कर अपनी मार्जिन बरकरार रखती गई। यह फर्क केवल अकीदों का नहीं, जेब का है। हर एक परिवार के मासिक खर्च में छोटे छोटे गुणा जोड़कर सालाना भारी राशि बन जाती है। लेकिन खेल देखिए कि सबसे बड़ा सच यह कि यह बदलाव टाइमिंग के साथ एक राजनीतिक शिल्प है। जब संसद में सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जनरोष के मुद्दे सरकार के लिए संकट बनते हैं, तब अचानक बड़े ऐलान कर जनता का ध्यान कहीं और मोड़ दिया जाता है। उत्सव की भाषा लोकमानस पर असर करती है। वह संदेश सरल और भावनात्मक होता है, हमें राहत मिली। पर नीति, निर्णय, तकनीकी वही मात्र राजनीतिक भी होता है। किस वस्तु को किस स्लैब में रखा जाए, यह केवल अर्थशास्त्र नहीं, लॉबिंग, चुनावी हिसाब और राज्य हित का मिलाजुला फैसला होता है। इसलिए वे वस्तुएं जो दिखाने के काम आती हैं, उन्हें नीचे रखा गया, और वे जिनसे राजस्व आता है, उन्हें ऊपरी स्लैब में कसे रखा गया। परिणाम स्वरूप गरीबों को सीमित लाभ, अमीरों को कोई खास फर्क नहीं, और मध्यम वर्ग को चुपचाप बोझ बढ़कर मिला। एक तहखाना इन्फोर्समेंट का है। सरकार ने एंटी प्रॉफिटेरिंग का तंज चलाया, शिकायत चैनल खोले, व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर घोषित किए, पर प्रवर्तन धीमा और जटिल रहा। शिकायत दर्ज होती है, मामला लंबित चलता है, तब तक बाजार में पैकेट का साइज घटा दिया जाता है, ऑफर कम कर दिए जाते हैं, रिटेल प्रमोशंस बंद कर दिए जाते हैं। ग्राहक के हाथ में बिल और रसीद होती है, पर उसकी समझ नहीं होती कि उस बिल में दर्शाई दर का कितना सार्थक प्रभाव होना चाहिए था। छोटे कारोबारियों के पास अकाउंटिंग का इंतजाम नहीं, वे पुरानी दरों पर खरीदी हुई इन्वेंट्री निपटाने को मजबूर हैं, और बड़ी कंपनियां मार्केट शेयर बढ़ाकर इस संक्रमण काल का मुनाफा उठाती हैं। एक और पहलू है,
और शायद सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि जो लोग धर्म, संस्कृति और हिंदुत्व के भाव में गहरे बह चुके हैं, उन्हें यह समझना होगा कि राजनीतिक वादे और नीतिगत गणित दोनों अलग अलग हैं। किसी भी सरकार के बड़े विज्ञापन और त्योहार के अंदाज में पेश निर्णय के पीछे राजनीतिक संदेश होता है। उसे देखकर अपनी आस्था का ऑडिट कर लेना ही नागरिक जिम्मेदारी है। भक्ति और राष्ट्रीयता की मिठास में डूबे लोग जब आर्थिक धोखे का शिकार होते हैं तो उनका भरोसा सिर्फ भावनात्मक स्तर पर तो उठता ही है, साथ ही वे अपनी वास्तविक आर्थिक हित की रक्षा करने में असमर्थ भी रह जाते हैं। यही वह समय है जब नागरिक चेतना की जरूरत सबसे ज्यादा दिखाई देती है। अंत में यही कहेंगे कि यह कोई संयोग नहीं है कि जीएसटी उत्सव का नाटक चुनावी संदर्भ और राजनीतिक संकट के बीच आया। यह एक व्यवस्थित, सुनियोजित रणनीति है। बड़े मंच पर दिखाओ कि सरकार ने कर घटाया, जनता में उत्सव घोल दो और जमीन पर ऐसा जाल बिछा दो कि वास्तविक राहत नजर न आए। यह उत्सव लूट तभी टूटेगी जब आवाम, मीडिया और न्यायिक निगरानी मिलकर उन तथ्यों को उजागर करेंगे जो आज छुपे हुए हैं। नागरिकों के पास एक सहज रास्ता है। हर खरीद पर बिल मांगिए, पुराने स्टॉक और नई दरों के बीच अंतर समझिए, दुकानदार और निर्माता से खुलकर पूछिए कि किस आधार पर कीमत नहीं बदली, और अगर लाभ जमीन पर नहीं दिखे तो लिखित शिकायत दर्ज कराइए। साथ ही स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर इन मामलों की लगातार रिपोर्टिंग कीजिए, क्योंकि सार्वजनिक दबाव ही तेजी से बदलाव लाता है। हम छोटे मीडिया घरानों की भूमिका निर्णायक है। सिर्फ सरकार के प्रेस रिलीज पढ़कर आगे नहीं बढ़ना, दुकानों से वास्तविक कीमतें इकट्ठा करना, छोटे निर्माताओं के खातों की पड़ताल करना, इनपुट क्लॉज और आईटीसी के प्रभाव की गणना करना और एंटी प्रॉफिटियरिंग के मामले में रियल टाइम ट्रैक रखना। यही फील्ड जांच की गंभीरता इस तमाशे को बेनकाब कर सकती है। साथ ही नीति नियंत्रण के रूप में सुझाव स्पष्ट है। अगर सरकार सचमुच जनता के हित में है तो इनपुट लेवल पर समान कटौती लागू करे, छोटे व्यापारियों के लिए आईटीसी प्रवेश आसान बनाए, एंटी प्रॉफिटियरिंग की त्वरित और सार्वजनिक कार्यवाही सुनिश्चित करे और जीएसटी काउंसिल के निर्णय का राजस्व इम्पैक्ट सार्वजनिक कर दे। सीधी बात यह है कि जीएसटी बचत उत्सव नहीं, यह एक पारदर्शी दिखावटी चाल है जो कुछ समुदायों को दिखने वाला लाभ दे रही है और मध्यम वर्ग की कमर पर चुपचाप थपथपाई जा रही है। जो लोग अब भी इस जश्न की मिठास में खोए हुए हैं वे जागें और अपने अधिकार मांगें। जो साथी आज सच बताने की शक्ति रखते हैं वे मैदान में उतरें और हर दुकान, हर फैक्ट्री, हर बिल की गहराई खोलें। तभी यह उत्सव नाटक अपने असली नाम पर टिकेगा, उत्सव लूट का जश्न, और तभी जनता का सच सामने आएगा। कुल मिलाकर मोदी जी की अपनी यह जीएसटी रिफॉर्म वाली यात्रा हो सकता है कि उन लोगों को खबर के रूप में बड़ी दिखे, और जब जीएसटी उत्सव की पूरी ये महायात्रा चल रही होगी तब आपके दुकान, मकान के किनारे खड़े हुए वो लोग जो इसका गुणगान करेंगे, यकीनन उनके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि जीएसटी की बचत सिर्फ दिखावा है, आपको लगता है कि टूथपेस्ट का दाम जीएसटी उस पर घटाकर और उसके रॉ मटेरियल पर जीएसटी बढ़ाकर या वही रखकर सरकार ने आपको कोई राहत दी है, तो आप अपना कमेंट जरूर करें, लिखें, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो सुनेगा कौन और पढ़ेगा कौन। हमारे साथी ने अलग अलग जगह जाकर आपको बताने और जताने का प्रयास किया है कि आखिर असली खेल क्या है। इस वीडियो को भी पूरा अंत तक देखिएगा, शायद हर के दिल की बात आपको समझ में आए, फिर शायद वो मन की बात बन जाए। जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करने जा रहे हैं इस मुद्दा पे जो पूरे देश, पूरे दुनिया की तमाम जनता की उस पे जेब की बात होती है, जीएसटी। जो कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीएसटी लागू किया गया था तमाम चीजों पे, लेकिन उसी कुछ समय बाद जीएसटी को लेकर तमाम चीजों पे प्रोटेक्ट, जैसे मैं साबुन का बात करूं, तेल का बात करूं, कोलगेट का बात करूं, बहुत ऐसी सामान है जो घरेलू सामान है उस पर जीएसटी को कम कर दिए गए हैं। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ये कहना है जो अब जितने भी हमारे जनता है उनको जो है जो पहले जो घरेलू खर्चा है उसको लेके बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती थी, लेकिन अब जो है जितने भी है जनता है हमारे पूरे इंडिया की, उनको जो जेब पे कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगी और बचत भी कुछ भी कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टोर भी हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। कहीं ना कहीं मैं अभी बात करूँ तभी मैं चांदनी चौक पे मौजूद हूँ, तमाम मैं आपको मार्केट दिखाने का भी कोशिश करूंगा। तो कई सारे यहाँ पे दुकान है, मैं चॉकलेट का दुकान का बात करूँ या बिस्किट का दुकान का बात करूँ, कोलगेट का दुकान का बात करूँ, राशन दुकान, तमाम दुकानें हैं, कहीं ना कहीं
सब दुकान से जुड़ेंगे और बात करेंगे जो वास्तव में जो सरकार ने जो जीएसटी को दाम पे जो कम किए हैं, परसेंटेज जो कम किए हैं 5 और 18% जो किए हैं, उसमें कहीं न कहीं कितना ज़मीन पे उतरा है। तमाम दुकानदारों से भी बात करेंगे और जुड़ेंगे, मैं आपको दुकान का दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं बात करूँ जो पहले से जीएसटी को अब कम कर दिया गया है 5% और 18% कर दिया गया, या कोलगेट का मैं बात कर लूँ, या साबुन का बात कर लूँ, या तेल का बात कर लूँ, या शैम्पू की बात करूँ, तमाम चीज़ों पे। तो क्या लगता है कितना ज़मीन पे उतरा है या सिर्फ़ अभी कागज़ात में ही बचा है? ये अभी जो है कागजात पे ही है, बाकी 10% अभी माल बाजार में आया, अभी पीछे का ही स्टॉक चल रहा है बाजार के अंदर, नया अभी कुछ नहीं आया है। क्या लगता है जीएसटी जो 5% और 18% जो किया गया है, या कोलगेट का मैं बात कर लूँ या तेल का बात कर लूँ, तो क्या लगता है उसको एमआरपी जो है सो नया वाला एमआरपी भी लॉन्च हुआ है, या कुछ उसका वजन में कम कर दिया है? नहीं, एमआरपी लॉन्च किया है, नया एमआरपी आया है जो कुछ घट के आया है जीएसटी के हिसाब से, मगर अभी प्रॉपर माल मार्केट में नहीं आया है। क्योंकि मैं आपसे इससे बात करूँ, जैसे मैं पहले बात करूँ जो 100 ग्राम का जो कोलगेट आती थी, उसकी प्राइस जैसे मान लो 40 रुपया रहती थी, तो अभी जो कोलगेट है उसका दाम यदि 35 रुपया कर दिया गया, तो 100 ग्राम में 90 ग्राम तो नहीं कर दिया गया ना, ऐसा कुछ तो नहीं 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 नहीं, 100 ग्राम ही है, 100 ग्राम ही है, वेट कोई नहीं घटा है, प्राइस कम की है, प्राइस कम की है। जीएसटी की वजह से फर्क तो आएगा, मगर अभी नहीं है, प्रॉपर माल अभी मार्केट में नहीं है, मगर फर्क है। आप एक दुकानदार हैं, तो जैसे जीएसटी को कम कर दिया गया है, तो उससे आप लोग कितना सहमत हैं? नहीं, जीएसटी कम होने से ग्राहक निकलेगा, सेल बढ़ेगी, उसका रुख अभी ये 1 महीने के अंदर पता लगेगा, अभी एकदम से कुछ नहीं है, इसमें अभी टाइम है थोड़ा सा। गवर्नमेंट ने तो इसको लागू कर दिया है, मगर अभी मार्केट में जो है रिटेलिंग में अभी आया नहीं है। गवर्नमेंट का ये भी कहीं कहना है, जो पहले हम लोग का जो मजदूर क्लास के लोग थे या नॉर्मल क्लास के लोग जो भी हैं, तो मान लो वो लोग कुछ सामान खरीदने से हिचकिचाते थे, उनको जेब से बच भी नहीं पाता, 10,000 20,000 कमाने वाले, अब उनको पैसा सेव भी कर पाएंगे। रेट अब देखिए, हमारा जो है नहाने नहाने धोने का सामान है, और इसके अंदर जो है बहुत उछाल आ गया था। जो चीज 100 रुपए की थी वो 160 170 की हो गई थी। अब इससे उम्मीद है कि कुछ रेट जो है नॉर्मल होंगे। तो सुना आपने, कहीं न कहीं मैंने यहाँ पे दुकानदार से भी जोड़ा और बातचीत किया, कहीं न कहीं जीएसटी को लेकर क्या कहना है, क्योंकि पहले 28% जीएसटी भुगतान करना पड़ता था, अब कहीं न कहीं लोगों को 5% और 18% जीएसटी जो कर दिए हैं, उससे तमाम दुकानदार से भी मैंने बात किया, तो कहीं न कहीं दुकानदार का यही कहना है, तो जितने भी अब मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके कुछ सेविंग भी हो पाएगा, जो भी 10,000 20,000 कमाने वाला है, उनका भी सेविंग हो पाएगा। तमाम चीज़ों पे मैंने बात किया, और मैं अभी जो है चांदनी चौक पे मौजूद हूँ, तमाम दुकानदार से मैंने भी बात किया, आपने देखा और सुना, कहीं न कहीं सब दुकानदार से भी मैंने ये भी पूछा, क्या लगता है आपको एमआरपी जो घटा दिया गया है, तमाम सामान पे जो कम कर दिया जाएगा, क्या उसके वजन में भी कम होगा, या एमआरपी जो घटाया जाएगा वास्तव में सामान जैसे 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम ही रहेगा, और एमआरपी जैसे 20 रुपया था, या उसमें जो कटौती होगी तो वास्तव में होगा कि नहीं? तो कहीं न कहीं दुकानदार का ये भी कहना था कि जो नहीं, ये जितना वजन पहले आता था उतना वजन अभी भी आ रही है, लेकिन हाँ, जीएसटी जो घटाई गई है उस पे रेट पे एमआरपी पे बिल्कुल घटाया गया है, और हम लोग का जो स्टॉक है पहले से, उन सबसे तो ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ना है। दुकानदार से मैंने ये भी बात किया, तो क्या ऐसा लगता है जो आप लोग का पहले से स्टॉक है उस पे कहीं न कहीं आप लोगों का प्रभाव पड़ेगा, या आप लोग उस चीज़ से परेशानी झेलना पड़ेगा? तो उनका सीधा तौर पे यही कहना था, जो कल हम लोग जो है 28% अचानक जो जीएसटी किया गया था, उससे हम लोग लाभ भी कमाए थे। तो अभी जो इसको 5% और 18% किया गया है, उससे ऐसा नहीं लगता है जो हम लोग को इफेक्ट पड़ने वाला है। तमाम दुकानदार से मैंने जुड़ा किया और जनता से भी मैंने बात किया, तो सब जनता का यही कहना था, जो बहुत अच्छा है, और हम लोग के जो पॉकेट का सेविंग है उस सभी भी असर पड़ेगा। पहले हम लोग बहुत महँगा असर कर खरीदना पड़ता था, लेकिन अब बहुत सारी सहूलियत मिलेगी, या बहुत सारी हम लोग को 2 पैसा पॉकेट में बच ही पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीलम के साथ दीपक दास, श्री न्यूज़, दिल्ली।